मार्च महीने में गेहूँ किस भाव में बिकेगा? किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च महीने में गेहूँ के भाव क्या रह सकते हैं। किसान भाइयों पिछले 30 दिनों के दौरान गेहूं के भावों में 700 से लेकर 800 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 20 जनवरी के आसपास जहां पर अच्छी क्वालिटी के गेहूं मंडियों में 3000 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहे थे, वही अच्छी क्वालिटी के गेहूं अब 2300 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नया गेहूं आने से पहले ही सरकार ने गेहूं के भावों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट कर दी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब मार्च महीने में नए गेहूं की बम्पर आवकें देखने को मिलेगी, तब नया गेहूं मार्केट में किस रेट में बिकेगा। मतलब कि इस मंदी के बाद भी गेहूं के भाव में कुछ तेज़ी आ सकती है, या फिर ये मंदी लगातार जारी रहेगी और गेहूं के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो हम कुछ फैक्ट के आधार पर इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों हम सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि गेहूं के भावों में इतनी ज़्यादा गिरावट किस कारण से आई है। तो भारत सरकार गेहूं के आटे की कीमतों को कम करना चाहती है, इसलिए गेहूं के भावों को कम करने के लिए सरकार ने अपने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजारों में बेचने का फैसला लिया था, और इसी फैसले की वजह से ही गेहूं के भावों में यह गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार ने आटों की कीमतों को कम करने के लिए फैसला लिया था, लेकिन अभी तक आटे के भाव में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। जबकि गेहूं के भावों में 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक की मंदी आ चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस फैसले की वजह से सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही नुकसान हुआ है। अब अगर गेहूं के भविष्य मार्केट के बारे में चर्चा करें तो किसान भाइयों मार्च महीने में भी गेहूं के भावों में लगातार मंदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने एफसीआई के माध्यम से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजारों में बेचने का जो फैसला लिया था, उस फैसले को बढ़ाकर अब सरकार 50 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत बेचेगी। किसान भाइयों अगर बात करें कि यह गेहूं किस तरीके से खुले बाजारों में पहुंचता है, तो इस गेहूं की खुले बाजारों में ई ऑक्शन के जरिए नीलामी होती है, जिसमें से जो पहला ऑक्शन हुआ था उसमें 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले बाजारों में बोली के माध्यम से बिका था, और दूसरा ऑक्शन 15 फरवरी को हुआ था जिसमें 3.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले बाजारों में नीलामी के माध्यम से बिका था। जबकि तीसरा ऑक्शन 22 फरवरी को हुआ था जिसमें 5.07 लाख टन गेहूं खुले बाजारों में बिका था। और किसान भाइयों चौथा ऑक्शन 1 मार्च को होगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार से देखें तो अभी तक मात्र 17 से 19 लाख टन गेहूं ही खुले बाजारों में पहुंचा है, और अभी से ही गेहूं की कीमतों में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और सरकार का यह कहना है कि एफसीआई हर सप्ताह के दौरान खुले बाजारों में गेहूं का ई ऑक्शन करेगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 50 लाख टन गेहूं को बेचने में अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और पूरे मार्च महीने के दौरान यह नीलामियां जारी रहेगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मार्च महीने के दौरान गेहूं के भावों में तेजी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और संभावना मंदी आने की काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंदी के बावजूद भी गेहूं के भाव में तेजी आ जाएगी, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत सरकार ये नहीं चाहती है कि किसानों का जो नया गेहूं आएगा वह अच्छे भावों में बिके। इसीलिए सरकार ने गेहूं के भाव कम किए हैं, और अगर भविष्य में गेहूं के भावों में फिर से तेजी आती है तो फिर से सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। तो किसान भाइयों हमारे विश्लेषण के हिसाब से मार्च महीने के अंत तक गेहूं के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास पहुंचने की संभावनाएं बन रही है, और मंडियों में गेहूं के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है भारत सरकार किसानों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? कमेंट करके अवश्य बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।